गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मनुष्यों में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ेंगे और उसमें भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल स्पर्म और फीमेल एग के मिलने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है और दूसरे शुक्राणुओं को रोकने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करता है। निषेचन का यह महत्व है कि यह डिप्लॉइडी को जाइगोट में मेंटेन करता है। फर्टिलाइजेशन की झिल्ली निषेचन झिल्ली पॉलीस्पर्मी को रोकती है। यह प्रक्रिया दोनों माता पिता के लक्षणों को मिश्रित करती है। इसके पश्चात भ्रूणी परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आता है। निषेचित अंडा 5 से 7 दिनों में गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है और उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाएं, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उनकी रचना करता है और 8 से 16 खंडों वाली रचना को मोरुला कहते हैं। जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज या विदलन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज या जाइगोट में तेज़ी से समसूत्री विभाजन होता है और यह अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसे क्लीवेज कहते हैं। विदलन दाना पड़ी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं और विदलन के यह लाभ होते हैं कि यह जीवद्रव को गति प्रदान करता है तथा जनन स्तर को बनाता है। यह ऊतक तथा अंग बनाने में सहायक होता है। यह एक कोशीय युग्मनज को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में बदल देता है। इसके पश्चात ब्लास्टुला स्टेज आती है और इसका महत्व यह है कि ब्लास्टुला में एकत्रित द्रव के कारण फोइटस का आकार बढ़ जाता है और ये माता के गर्भाशय से अधिक पोषण ग्रहण कर सकता है। इसके पश्चात इम्प्लांटेशन की स्थिति आती है। माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना इम्प्लांटेशन कहलाता है।